ये कहानी है कोरबा की। छत्तीसगढ़ का वह जिला जो अपनी कोयला खदानों और औद्योगिक धड़कन के लिए मशहूर है, लेकिन दिसंबर 2022 में यहाँ की एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है 20 वर्षीय नील कुसुम पन्ना की, जिसकी जिंदगी एक स्क्रूड्राइवर के 51 वारों से छलनी हो गई। ये कहानी है प्यार, जुनून, इनकार और बदले की एक ऐसी दास्तान जिसकी क्रूरता आज भी कोरबा की सड़कों पर एक सवाल की तरह गूंजती है। आइए चलते हैं उस सर्द दिसंबर की सुबह जब एक मासूम लड़की की चीखें एक सन्नाटे में दबकर रह गई। 24 दिसंबर 2022 की सुबह कोरबा की पंप हाउस कॉलोनी में सर्दी की धूप फर्श पर पसरी हुई थी और घरों में एक सामान्य सा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे ने एक ऐसी दहल देने वाली त्रासदी को छुपा रखा था जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। लगभग 11 बजे जब नील कुसुम का भाई घर लौटा तो उसने पाया कि पिछला दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाते ही उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसकी कल्पना मांस के हर एक रेशे से इनकार कर देती है। 20 वर्षीय नील कुसुम पन्ना का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर खून सूख चुका था और उनकी चीखों को दबाने के लिए उनके मुंह पर एक तकिया रखा हुआ था। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह एक ऐसी क्रूरता थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस भयावता की पुष्टि की। नील कुसुम के नन्हे शरीर पर एक स्क्रूड्राइवर से कुल 51 वार किए गए थे। इनमें से 34 वार छाती पर, 16 पीठ पर और एक पहलू में थे। दिल के पास का घाव सबसे गंभीर था जिसने उनकी जान ले ली। उनके हाथों पर भी चोट के निशान थे जो शायद अपनी जान बचाने की आखिरी जद्दोजहद की गवाही दे रहे थे। नील कुसुम एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती थी और ईसाई धर्म अपना चुकी थी। वो कोरबा के मदनपुर गांव के एक मिशनरी हॉस्टल में पढ़ाई कर चुकी थी और शायद अपने भविष्य के सपने देख रही थी, लेकिन उस दिन उनके सारे सपने, उनकी सारी उम्मीदें एक हैवानियत का शिकार हो गई। अपराध स्थल से जो सबूत बरामद हुए उन्होंने इस मामले की गहराई और पूर्व नियोजित होने का अंदाजा दिलाया। वहाँ से खून से सना फर्श का एक टुकड़ा, शहबाज खान के नाम पर अहमदाबाद से रायपुर की एयरलाइन टिकट, रायपुर से बिलासपुर की बस टिकट और एक शर्ट मिली। ये सबूत बता रहे थे कि हत्यारा कहाँ से आया था और कैसे उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। हत्या का हथियार वो स्क्रूड्राइवर जिसने एक जिंदगी को इतनी बेदर्दी से खत्म किया, शायद आज भी कहीं गायब है। सुनने वालों, जरा कल्पना कीजिए उस भाई की जो अपनी बहन को इस हालत में पाता है। वह सन्नाटा, वह खून और वह तकिया जो शायद नील कुसुम की आखिरी चीखों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि उस भाई के मन पर क्या बीती होगी? ये सिर्फ एक हत्या नहीं, एक सनकी दिमाग का वहम था जो 51 वारों में बह गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोरबा पुलिस ने तुरंत 4 विशेष जांच दल गठित किए। इन टीमों ने अपराध स्थल, आसपास के इलाकों और डिजिटल सबूतों को जुटाने का काम शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि नील कुसुम और मुख्य आरोपी शहबाज खान करीब 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। उनकी मुलाकात तब हुई जब नील कुसुम कोरबा आने जाने के लिए एक प्राइवेट बस का इस्तेमाल करती थी और शहबाज उसी बस में एक हेल्पर या कंडक्टर के तौर पर काम करता था। लंबे सफर के दौरान ही उनकी जान पहचान हुई जो धीरे धीरे एक करीबी रिश्ते में बदल गई। रोजमर्रा की बातें, अपने अपने दिनचर्या के किस्से, ये रिश्ता एक करीबी दोस्ती के रूप में विकसित होने लगा। शहबाज ने नील कुसुम का मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिया था और दोनों के बीच बातचीत का ये सिलसिला काफी समय तक चला। वे व्हाट्सएप कॉल्स पर एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन वक्त के साथ इस रिश्ते में दरार आने लगी। पुलिस के मुताबिक शहबाज खान कुछ समय से गुजरात में काम कर रहा था। नील कुसुम अब उससे लंबे वक्त तक बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन शहबाज उसे बार बार फोन करता रहता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नील कुसुम के शहबाज के कॉल्स को नजरअंदाज करने से वो इतना आग बबूला हो गया कि उसने इसकी सजा देने की ठान ली। यहीं से शुरू हुआ एक सनकी दिमाग का वह सफर जिसका अंत नील कुसुम की दर्दनाक मौत में हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि शहबाज खान ने 24 दिसंबर 2022 को गुजरात से छत्तीसगढ़ का सफर तय किया। उसने अहमदाबाद से रायपुर की एयरलाइन टिकट का इस्तेमाल किया और फिर रायपुर से बिलासपुर की बस पकड़ी। ये सफर महज एक सफर नहीं बल्कि एक डरावनी मंजिल की तरफ बढ़ते कदम थे। अपराध स्थल से मिली ये टिकटें इस बात का ज्वलंत सबूत थी कि ये हत्या पूर्व नियोजित थी। जांच में एक और रोचक मोड़ तब आया जब पता चला कि नील कुसुम शहबाज के अलावा झांसपुर के एक दूसरे युवक से भी नियमित बातचीत करती थी। इससे लव ट्रायंगल की संभावना की आशंका जताई गई। हालांकि ये एक सिद्ध तथ्य नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इस मामले में लव जिहाद के कोण की भी बात की, लेकिन आधिकारिक पुलिस बयानों में इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस द्वारा नील कुसुम के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका।
और अब खबर कोरबा से है। कुसुम की हत्या के मामले में अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। आरोपी 7 दिन हो चुके हैं इस मामले को, लेकिन अभी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। शहजाद खान पर युवती की हत्या का आरोप है। हत्या से पहले आरोपी होटल में रुका था और दूसरे दिन घर में घुसकर युवती की हत्या कर दी थी। तो गुजरात से फ्लाइट से आरोपी छत्तीसगढ़ आया था। ये सवाल आज भी अनुत्तरित है कि आखिर शहबाज के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी इस तरह से ले ली। क्या ये सच में एक तरफा प्यार का मामला था? क्या ये जुनून की हद पार करने वाली एक सनक थी, या फिर इसमें कोई और सामाजिक धार्मिक कारण जुड़े हुए थे? इन सवालों के जवाब शायद ही कभी मिल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान का दिमाग इतना जहरीला कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि कोई आपके फोन कॉल्स का जवाब नहीं देता, आप उसकी जान लेने का फैसला करते हैं। शहबाज ने सिर्फ नील कुसुम की जान नहीं ली, बल्कि एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। ये जुनून नहीं, एक सनक थी जो 51 वारों में तब्दील हो गई। आखिरकार 2 जनवरी 2023 को पुलिस ने शहबाज खान और उसके सहयोगी तरबेज खान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी संतोष सिंह ने बताया कि शहबाज की गिरफ्तारी राजनांद गांव में एक यात्री बस की जांच के दौरान हुई। पूछताछ में ये बात सामने आई कि आरोपी ने कुसुम की हत्या के बाद अंबिकापुर और फिर नागपुर का रुख किया था, जिसमें तरबेज खान ने उसके भागने में मदद की थी। गिरफ्तारी के बाद मामला अदालत में पहुंचा। हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट्स में अदालती कार्यवाही के विस्तृत विवरण का अभाव है, लेकिन इतना तो तय है कि पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ काफी मजबूत सबूत थे। अपराध स्थल से बरामद एयरलाइन और बस की टिकटें, खून के निशान और अन्य सबूत आरोपी के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार कर रहे थे। अदालती कार्यवाही के दौरान नील कुसुम के परिवार वाले न्याय की गुहार लगाते रहे। उनका दर्द उन आंखों में साफ देखा जा सकता था जो अपनी बेटी को खो चुकी थी। पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूत, जिनमें मौके से बरामद टिकटें और खून के निशान शामिल थे, आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत पेश करते हैं। और पुलिस की 4 टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। संवाददाता लक्ष्मण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, 7 दिन हो चुके हैं कुसुम की हत्या को, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए 24 तारीख की घटना थी जब नील कुसुम के घर में घुसकर जो युवक है शहबाज खान, उसने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। पेचकस से करीब 52 उस पर वार किए थे और मौत के घाट उतार कर फरार हो गया था। लेकिन इसमें लगातार नए नए पहलू सामने आ रहे हैं और जांच में पता चल रहा है। अभी नया ताजा मामला यह है कि 24 तारीख के पहले दिन वह जब वहाँ गुजरात से छत्तीसगढ़ पहुंचा, कोरबा पहुंचा, तो एक दिन पहले वो यहाँ निजी होटल में बुक करके रात भर वहाँ गुजारा। उसका सुबह वहाँ से चेकआउट करके निकला, पूरे सामान को लेकर निकला, क्योंकि सुनियोजित ढंग से वो घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। तो सुबह के वक्त वो पंप हाउस में रहने वाली नील कुसुम के घर में जब उसने घर में सुना था, सुनेपन का फायदा उठाकर घर में पीछे से घुसा और उसकी हत्या करके भाग खड़ा हुआ है। अभी 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन पुलिस की जो एसपी संतोष सिंह है, वो 4 टीम विशेष टीम गठित किए हैं और टीम लगातार जो संभावित ठिकाने हैं, बिल्कुल लक्ष्मण, जो टीमों का गठन किया गया है लगातार अब दबिश दे रही हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो शहजाद खान, जिस पर युवती की हत्या का आरोप है, 7 दिन से फरार चल रहा है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जो शायद हमेशा अनुत्तरित रह जाए वो है मकसद का। क्या ये सिर्फ एक तरफा प्यार का मामला था? क्या ये जुनून की हद पार करने वाली एक सनक थी, या फिर इसमें कोई और सामाजिक धार्मिक कारण जुड़े हुए थे? जांच एजेंसियों ने लव ट्रायंगल की बात कही है, जबकि कुछ मीडिया संस्थानों ने लव जिहाद का सिद्धांत पेश किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मकसद अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और अंतिम फैसला अदालती कार्यवाही पर निर्भर करेगा। अदालत की उस सुनवाई में शायद नील कुसुम का परिवार बैठा होगा, इंसाफ की उम्मीद लगाए। उनकी आंखों में वो सवाल होगा जो शायद कभी जवाब नहीं पाएगा। क्यों उनकी बेटी को इस तरह से मरना पड़ा? क्यों किसी का जुनून उनकी बेटी की जान लेने का कारण बना? ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का है। नील कुसुम हत्याकांड आज भी कोरबा के लोगों के जहन में एक डरावनी याद की तरह जिंदा है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का मामला भर नहीं है, बल्कि ये जुनून, गुस्से और इंसानी रिश्तों की नाजुकता की एक कहानी कहता है। आज भी कई सवाल जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हत्या का हथियार, स्क्रूड्राइवर कहाँ है? क्या आरोपी ने अकेले ही ये जघन्य अपराध अंजाम दिया या उसके और सहयोगी थे? क्या वाकई नील कुसुम और शहबाज के रिश्ते में किसी तीसरे शख्स का हाथ था? इन सवालों के जवाब शायद ही कभी मिल पाए। नील कुसुम की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि रिश्तों में सम्मान और सहमति सबसे जरूरी है। अगर कोई ना कह दे तो उसे स्वीकार करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये मामला युवाओं के बीच रिश्तों में बढ़ रही हिंसा और सनकीपन पर एक
एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये कहानी सिर्फ नील कुसुम की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लड़कियों की है जो आज भी एक तरफा प्यार और जुनून की वजह से हिंसा का शिकार हो रही है। हमें अपने समाज में इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, जहाँ ना को एक चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक अधिकार की तरह देखा जाए। नील कुसुम की मौत एक चेतावनी है, एक सबक है, ताकि आने वाले वक्त में कोई और नील कुसुम इस तरह की सिसकती हुई मौत का शिकार न बने। जब तक हम अपने समाज में फैली इस क्रूर मानसिकता को नहीं बदलते, तब तक नील कुसुम जैसे अनगिनत चेहरे हमसे इंसाफ की उम्मीद लगाए नजर आते रहेंगे। सुनने वालों, नील कुसुम की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारे समाज की उस कुरूप तस्वीर को दिखाता है, जहाँ प्यार जुनून में बदल जाता है और जुनून हिंसा में। आज नील कुसुम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा हमें ये याद दिलाती रहेगी कि इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी मिलना चाहिए। अगली बार जब आप किसी के ना में हाँ ढूंढने की कोशिश करें, तो एक बार नील कुसुम की सिसकती हुई आवाज को जरूर सुने।